आदाब अर्ज़ है। रहबर A4U टीवी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं ज़मीर अहमद क़ादरी। आज हमारे पास दो मेहमान हैं, दोनों जानी मानी शख्सियतें औरंगाबाद के लिए। पहले मेहमान हमद चौश, जो कांग्रेस अक़लियती शोबे के मराठवाड़ा के सदर हैं, साथ ही बरसों से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और एक सेकुलर छवि रखते हैं। उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ वो हैं। इसी तरह हमारे साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन, शाहबाजार के कारपोरेटर के हस्बैंड आरिफ हुसैनी साहब मौजूद हैं। दोनों से हम लॉकडाउन के ताल्लुक़ से कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले सवाल करते हैं हमद चौश साहब से। हमद चौश साहब, चूँकि आपकी महाराष्ट्र में हुकूमत में आप शामिल हैं, 3 जमातों की ये हुकूमत जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, आपकी हुकूमत में जहां दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा हो रही है, वहीं हुकूमत भी अभी जो सियासी हालात है, आप जानते हैं कि हुकूमत महाराष्ट्र की उस कोरोना मरीज़ की तरह है जिसकी सांस सिर्फ 10% चल रही है। आप जानते हैं कि रियासत के सियासी हालात किसी से, मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं है जो इससे वाकिफ़ नहीं है। सियासी हालात बहुत ख़राब है। 3 जमातों को संभालना अपने आप में मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वहीं कोरोना आज महाराष्ट्र में हुकूमत की पकड़ से बाहर होता जा रहा है। हमद चौश साहब, औरंगाबाद चूँकि एक तारीख़ी शहर है और यहाँ पर कल आपने सुना होगा कि ज़िला कलेक्टर ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि 8 तारीख तक यहाँ पर लॉकडाउन होगा। 9 दिनों के इस लॉकडाउन में तमाम कारोबार बंद रहेंगे और इसकी मुखालिफत में औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐलान जंग किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का लॉकडाउन लगाना दरअसल गरीबों को, मुफलिसों को और भूख से परेशान लोगों को और परेशानी में डालना होगा। नहीं, इसमें ज़मीर क़ादरी साहब आपने जो सवाल करे तो ये मेरे मन में भी बहुत सालों से, जब से साल भर से यही चल रहा था कि भाई अगर कोई टेस्टिंग कराता है तो उसको पॉजिटिव बता दो और पेशेंट बढ़ने की वजह क्या है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। अगर इसके पीछे अगर हम गए तो इसमें बहुत सारी डिबेट हो सकती है। लेकिन मकसद ये है कि ठीक है, अगर पेशेंट निकल रहे हैं तो फिर यहाँ पर पेशेंट बढ़ रहे क्यों? जब आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, जब से आपने लॉकडाउन लगाया है, तो फिर पेशेंट कम क्यों नहीं हो रहे? मेरा सवाल कलेक्टर साहब से ये है कि ठीक है भाई, आपने 8 बजे से शुरू कर दिए, उसके बाद में कम होना चाहिए था, वो कम क्यों नहीं हो रहे? उसका एक रीज़न देना चाहिए। और दूसरे सबसे बड़ी बात ज़मीर साहब, मैं ये कहूँगा कि औरंगाबाद की आबादी के हिसाब से 5% लोग बीमार हो रहे, लेकिन 95% लोगों का क्या हो रहा है औरंगाबाद के अंदर? उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो। ये कलेक्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने, केंद्र की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने और जो इतने भी सरकारें हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि भाई 95% लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं उसका क्या है, आप उसके ऊपर क्या काम करने वाले हैं। हमद चौश साहब, आपको मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कल मैंने देखा कि कुछ वफ्द है जो ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करने गया था और उनकी बातों के बाद उस वफ्द ने आकर बाहर ये ऐलान किया कि 8 तारीख के बाद तो लॉकडाउन नहीं होगा। दरअसल ये लॉकडाउन 8 तारीख तक ही है, उसके बाद होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 31 तारीख के मोर्चे के बाद शायद इसमें कोई राह हमवार हो जाए। मेरा सवाल ये है कि 14 अप्रैल को आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत रत्न हैं, उनकी यौम पैदाइश है, उनकी जयंती है। और आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे एससी समाज के लोग, तमाम सेकुलर भाई इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं और मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। इसी तरह माह रमज़ान का महीना भी इसी महीने में शुरू हो रहा है।
ये दो बड़े अहम त्यौहार इसके अंदर आ रहे हैं। रमज़ान का तो पूरा एक महीना मुकम्मल इसमें आ रहा है। तो क्या इस दौरान ये लॉकडाउन अगर अभी होता है और 8 तारीख के बाद महाराष्ट्र की हुकूमत इसमें दोबारा ऐलान करती है, तो क्या इससे फिर वो दुश्वारी पैदा नहीं होगी जो गुज़िश्ता साल हमने देखी थी? मैं बोलने का मतलब अभी वो 31 तारीख को देखिए ना क्या होगा। अब एक दिन बीच में, एक ही दिन बीच में क्या होगा कि हमसे हमारे ऊपर वरिष्ठों से बात करें कि भाई ये नुकसान हो रहा है इससे, लॉकडाउन से गरीब लोग परेशान हैं, हाथ मजदूरी करने वाला लेबर, रक्षा चलाने वाला, भाजी तरकारी, फ्रूट वाले, कपड़े वाले, व्यापारी, रमजान आ गए, 1 महीना चलने वाला है। मतलब आप जुलूस के बाद सोचेंगे कि इसमें शामिल नहीं, अभी जुलूस निकलता है या नहीं निकलता ये तो देखो ना। साथ आरिफ हुसैनी साहब भी मौजूद है। अगर हम इस सवाल को एक अलग अंदाज में पेश करते हैं, पूछते हैं क्या ज़िला कलेक्टर से जब कल मुख्तलिफ़ उलमा इकराम और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मुलाकात की, तो आरिफ हुसैनी साहब इसमें दूसरे समाज के लोग क्यों शामिल नहीं थे? क्या राय है? देखो, हमारा बोलना बड़ा साफ है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो मोर्चे का आह्वान किया है और जिस तरीके से मोर्चा इम्तियाज़ जलील साहब निकाल रहे हैं, उन्होंने एम्पेरिकल डाटा के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ बता दी कि ये जो नीति, ये जो अनप्लान लॉकडाउन कलेक्टर साहब ने लगाए, इसके खिलाफ आ रहे हैं। ये गरीबों के हित में है, ये मज़दूरों के हित में है। आप गरीबों की बात भी कर रहे हैं, आप मज़दूरों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन समर्थन भी नहीं कर रहे। तो ये हर वो शख्स जो वाकई में गरीबों का हमदर्द है, जो वाकई में गरीबों के साथ खड़ा रहना चाह रहा है, जो भूखों को खाना खिलाना चाह रहा, प्यासों को पानी पिलाना चाह रहा, 10 दिन उनको परेशानी में नहीं देख सकता, वो कोई भी पार्टी और जमात से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो वाकई में गरीबों का हमदर्द है तो इम्तियाज़ साहब के इस मोर्चे को समर्थन करेगा। ये बात दर हकीकत है। मोर्चे को समर्थन करेगा जब मोर्चा निकलेगा। आप मोर्चा निकालो ना। अरे भाई, मोर्चे हमने बहुत देखे, जाके तुम लोग जमा हो जाएंगे और थोड़ा बहुत जो है तो इधर उधर से फोन आ जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं भाई उसके जो है। अगर ऐसा नहीं होता और मोर्चा निकलता तो क्या आपका समर्थन पूरा है? अरे भैया, हमको भी करना पड़ेगा ना। वह खत्म बात। बहुत अच्छे। के साथ है। हाँ, बेशक। देखो, आवाम से हम है, बेशक, हमारे से आवाम नहीं है। नहीं, आवाम का जिधर रुख है उधर जाएंगे। बेशक। ये थे हमारे अहमद चौक साहब। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये अपनी पार्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं और बरसों और सबकी खातिर से भी करते हैं। और बरसों अपनी ज़िंदगी उन्होंने तो पार्टी के लिए सर्व की है। और एक बात बता दूं कि ये आदमी के साथ एक नाइंसाफी हुई थी, पार्टी ने की थी। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस के आला लीडर से कहूँगा कि एक हमारा कॉम मेंबर जिसको मजलिस भी सपोर्ट करने को तैयार थी, बेशक, क्यों इनके साथ नाइंसाफी करें? आज भी वो देखिए अपनी पार्टी के साथ जुड़े हैं और आला कायदीन के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी। ये थे हमारे दोनों अहम मेहमान। इस तरह के अलग अलग मेहमानों से हम तारुफ कराते रहेंगे। हर रोज़ किसी एक नए मौजू पर बातचीत होगी। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।